हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? सर्दियां ख़त्म हो गई और थोड़े थोड़े से काम करना तो ज़रूरी है। तो आज शुरू करते हैं दिन की शुरुआत स्टोर रूम की साफ़ सफाई से, क्योंकि ये बहुत मैसी हो गया है और कई दिनों से मैं सोच रही थी इसको साफ़ करूं, लेकिन सामान निकाल लिया, नहीं उठाया रखा कुछ भी। तो आज कुछ ज़्यादा वर्कलोड भी है, तो आज इसे ब्लैंकेट वगैरह सब निकालने हैं, क्योंकि अब मोटे कंबलों की ज़रूरत नहीं है, मौसम आ गया हल्के कंबलों का। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं और सारे ब्लैंकेट में खाली करती हूँ धीरे धीरे से, और फिर इनको सबको दीवान में अच्छे से डालूंगी। धूप मैंने 2 दिन पहले दिखा दी थी। कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि बच्चों की मदद लेना ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे मैं जब भी दीवान उठाती हूँ या बक्सा उठाती हूँ तो मुझे डर लगा रहता है कि मेरे ऊपर गिर ना जाए, तो मैं हमेशा भैया से कह देती हूँ कि तुम थोड़ा सा पकड़ लो तो मैं ये सारे काम कर लूँ। तो भैया यहीं पर बैठ के अपना पढ़ रहा है और अब थोड़ी देर बाद वो मेरे साथ थोड़ी सी मदद करेगा मेरी ये ब्लैंकेट सेट करने में। तो मैं इसे दीवान में इस तरीके से सेट कर दूँगी और 7-8 महीने के लिए टाटा बाय बाय ये ब्लैंकेट। थोड़ा थोड़ा करके गृहस्थी में बहुत सारा सामान हो जाता है। कुछ भी है, अगर ज़रा सी भी चीज़ के लिए अटको तो लगेगा चलो ख़रीद ही लेते हैं। तो ये बहुत सारे तसले हैं, डब्बे हैं, और साथ में मेरे पास आम कटना भी है। जब आम की फसल आती है ना तो लगेगा कहाँ से अचार बनाने के लिए ढूंढ के लाओ, तो उसे भी मैंने ख़रीद के रखा था। और ये 2 जूसर मशीन है, एक प्लास्टिक की और एक है एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम वाली जो मशीन है इसमें जूस बहुत अच्छा निकलता है। ब्लोअर भी सर्दियाँ ख़त्म तो ब्लोअर भी पैक करके रख दूँगी अंदर। कई बार ना मिक्सर में जब जूस निकालते हैं तो पता चला बीज पिस जाते हैं तो जूस कड़वा हो जाता है, फिर बच्चे पीते नहीं हैं। तो इसलिए मैं हमेशा हाथ वाली मशीन का ही जूस निकालने में इस्तेमाल करती हूँ। यह वेट मशीन, कई बार लगता है ना कि वेट कम हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए मशीन मुझे भैया ने ला के दी थी। कह रहा था दीदी आप नापा करो आपका कितना वजन है। तो मैं वजन इसी से जब भी कभी लगे कम हो रहा है क्या तो इसी से वेट करती हूँ। अच्छा क्या होता है ना कि आप रोज रोज जब मशीन होती है ना तो रोज रोज मन करता है आज देख लें, पर ऐसा होता नहीं है। वजन तो महीने 15 दिन में पता चलता है कितना कम ज्यादा हुआ। क्या बात है बेटा? अरे मैं मेरी आदत है साल भर का राशन इकट्ठा रखने का, मतलब गेहूँ, आटा, दाल, चावल जो भी है, मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सारा एक साल के लिए पीस के मैं रखती हूँ। मैं हमेशा खड़ी दाल ले लेती हूँ, जैसे अरहर, चना, उड़द, मूंग की, ये सारी दालें। तो चना वगैरह तो मेरे घर से आ जाता है, मम्मी के यहाँ से गेहूँ भी वहाँ से आ जाता है, लाही भी वहीं से आ जाती है, थोड़ा बहुत ही लेना पड़ता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम मार्केट से ले लेते हैं और फिर घर में अच्छी तरीके से दर छान-बीन के बना लेते हैं। बनाने में मेहनत पड़ती है, 2-3 दिन का टाइम भी लगता है, कई बार 8-8 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन तब भी ना जब शुद्ध चीज़ खाओ तो बात ही अलग होती है। और रिफाइंड तो मेरे यहाँ मुश्किल से साल में 1 या 2 किलो इस्तेमाल हो जाता हो तो बड़ी बात है। ज़्यादातर शुद्ध घी और शुद्ध सरसों का तेल ही हम इस्तेमाल करते हैं। सारे मसाले, बेसन भी हम घर का ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से कहते हैं ना शुद्ध खाना चाहिए। और ये क्लीन हो गया मेरा स्टोर। ये मेरा है, ये वैष्णवी का और ये भैया का, ये किसी और। तो फाइनली सारे ब्लैंकेट उठा के अंदर रख दिए। अब ये 2 बचे हैं, 3, तो हम तीनों का एक एक हो गया। अब रहेगी रजाई रखना, तो वो छत में है, ऊपर बॉक्स रखा हुआ है तो वही बक्से में ऊपर रख दूंगी। क्या बात है, मेरे लिए भी खाना परोस लो भाई। हाँ देख तेरा बिना घी लगी रोटी और ऐसे दाल के अंदर आधे चावल। अरे छोटी कटोरी में ले रही थी मुझे सब्जी, दाल के अंदर चावल धो के चला गया है। और ऐसे आप खाना परोस कर देना तो दाल के खाना तो उसको धंसता नहीं है। ठीक है, आज के बाद ऐसे ही दूंगी, बड़ी कटोरी में थोड़ा सा खाना। वैसे मैं अपने भैया से कह रही कि थाली ऐसे परोसनी चाहिए कि अगर भूख भी ना लगी हो तो खाना देख के मन करता है। चम्मच रखी है वहाँ पे। तो अब मैं देखती हूँ वैसे दीदी कैसा परोस के लाएंगे, ताकि मुझे भूख तो लगी है तो और सारी भूख लग जाए, है ना? वाह वैष्णवी, बड़ा बढ़िया खाना परोस के लाई हो।
ये मैं लहंगा लेके आई थी वृंदावन से और इसको मैंने वहीं पहली बार बांके बिहारी के दर्शन करने जब गई थी तो पहन के गई थी, नहीं बरसाना गई थी, तो बरसाना राधा रानी के दर्शन करने पहन के गई थी। तो इसे भी मैं रख देती हूँ। तो आके काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी, मिला नहीं था। और आज सामान जब स्टोर साफ़ करने लग गई तो एक बैग में रखा हुआ था, खैर कोई बात नहीं, मिला तो सही। और कई बार पहनने पे ना नीचे की तरफ से खिंच गया था, तो मैंने इसे बढ़िया से सिला और सिल के कर दिया कंप्लीट। तो इसे भी पैक करके रख दूँगी। और इसके साथ में मैंने एक चोकर भी लिया था ग्रीन कलर का, तो कई बार जब पहनने की इच्छा होती है ना तो इसके साथ इसको हम पहन लेते हैं, अच्छा लगता है ना मैचिंग के ड्रेस के साथ मैचिंग की ज्वेलरी। तो ये इसको भी मैं अच्छी तरीके से रख दूँगी, ताकि इसी के साथ ही रख दूँगी ताकि ये खोए ना। ए माधव कहाँ देख रहे? आवाज़ कितने बे दादाजी कहाँ गए? भैया दादाजी कहाँ गए? कस के खाना खाने के बाद मुझे आधे घंटे का टाइम मिला तो मैं माधव से मिल के आई, क्योंकि मुझे पता चला कि गोविंद माधव को दोनों को फीवर आ रहा है। तो मैंने सोचा जाती हूँ देख के आती हूँ। माधव तो ठीक है लेकिन गोविंद को फीवर ज़्यादा है, वो बेचारा लेटा हुआ है। वहाँ से लौट के आने के बाद ये सारे जो रजाइयाँ हैं ये मैंने अपने भैया के लिए थोड़ी सी मदद, और ये रजाई सारी तह करके बक्से के अंदर डाल दी। अब इनको भी पूरे 8 महीने के लिए टाटा बाय बाय। 8 महीने के बाद जब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तब इनको फिर से निकालेंगे। और कुछ सामान है वो मैं ले जाऊंगी नीचे। ढेर सारे ये कपड़े पड़े हैं, तो जब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे तब इनमें से गर्म ठंडे छांट के रखूँगी। अभी गर्म कपड़े बच्चों के मेरे सबके रखने बाकी हैं, वो अलमीरा खाली करूँगी तब रखूँगी। रजाई गद्दा ब्लैंकेट वगैरह तो आज सब हो ही गया। और आज स्टोर साफ़ किया, बहुत गंदा था, काफ़ी दिन से मन नहीं कर रहा था साफ़ करने का। चलो जब तक हाथ पैर चलाएंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। स्टोर की क्लीनिंग की और सारे काम किए। और अब एक गिलास ठंडा पानी पीऊँगी ताकि मन और दिमाग सब ठंडा हो जाए, और फिर घंटे 2 घंटे आराम करूँगी। सो गाइस, अपने वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।